आज का विषय है आश्रय राग। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों में कभी कभी यह भ्रामक धारणा देखी जाती है कि पहले थाट और तत्पश्चात राग की रचना हुई होगी। इस धारणा का मुख्य कारण यह है कि वे इस कथन को अक्षरशः सत्य समझते हैं कि भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यह कथन भ्रामक है। होना यह चाहिए कि भूपाली राग को कल्याण थाट से उत्पन्न माना गया है, न कि उत्पन्न हुआ है। थाट रचना के बहुत दिनों पूर्व से राग रागिनी पद्धति प्रचलित थी। उस समय कुछ को राग और कुछ को रागिनी कहते थे। कुछ दिनों के बाद राग रागिनी पद्धति अवैज्ञानिक सिद्ध हुई और थाट वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त रागों को 10 विभागों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें थाट कहा गया। थाट रचना के बाद हमारे शास्त्रकारों के सम्मुख उनके नाम की समस्या उत्पन्न हुई। अतः उन लोगों ने यह निश्चित किया कि प्रत्येक थाट से उत्पन्न माने गए सबसे प्रसिद्ध राग का नाम उसके थाट को दे दिया जाए। ऐसे रागों को आश्रय राग कहा गया। अतः आश्रय राग वे हैं जिनका नाम थाटों को दिया गया। उदाहरण के लिए सा रे कोमल ग म प ध कोमलनी थाट से उत्पन्न माना गया सबसे प्रसिद्ध राग काफी है, अतः इसे काफी थाट कहा गया। इसी प्रकार शुद्ध स्वरों के थाट सा रे ग म प ध और नी को बिलावल माना गया। इसी प्रकार 10 थाट के नाम रखे गए। चूंकि थाटों की संख्या 10 मानी गई है, इसलिए आश्रय राग भी 10 हुए। बिलावल, पूर्वी, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी आदि थाट भी हैं और राग भी। जब खमाज थाट कहेंगे तो जो लक्षण थाट के होते हैं वे ही खमाज थाट के होंगे, और जब हम खमाज राग कहेंगे तो जो लक्षण राग के होते हैं वे खमाज राग के होंगे। इस तरह 10 थाट अपने आश्रय राग से भिन्न होते हैं। राग के इस वर्गीकरण के प्रचार का श्रेय स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को है। धन्यवाद।